हेलो दोस्तों। बताना चाहूँगा कल हम लोगों ने जो वोकैब की थी 1 से लेकर 10 तक की थी, प्लिन टू पैरामाउंट राइट। तो उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वोकैब की सारी, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जो हम लोगों ने कल वोकैब याद करी थी, वोकैब हम लोगों ने याद कहाँ से की थी, 1 से लेकर हम लोगों ने 10 तक वोकैब याद की थी राइट। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहली वोकैब जो थी उसका नाम था बेस, अबेस। तो अबेस का मतलब हो जाता है नीचा दिखाना, डिग्रेड। अबेस का मतलब हो जाता है नीचा दिखाना, डिग्रेड राइट। और दूसरी थी अबेस। अबेस का मतलब हो जाता है लज्जित करना, टू एम्बेरस राइट। और तीसरी थी अबे तोइर। अबे तोइर होता है बूचड़ खाना, कसाई खाना, द प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड। चौथी वर्ड मीनिंग हमने याद की थी एब्डिकेट, मतलब कि अब दिक्कत हो जाएगी इसलिए त्याग देना ही ठीक रहेगा, गिव अप करना ही ठीक रहेगा राइट है। अगली मीनिंग थी एबररेंट। एबररेंट होता है अबे भाई अब रेंट दे दे, पहले सब कुछ सामान्य था अब कुछ भी सामान्य नहीं रहा है, अब आप सब कुछ असामान्य हो गया है तो अब तुमको रेंट देना पड़ेगा, अबे रेंट दे दे, असामान्य एब नॉर्मल, क्लियर है। अगली वर्ड मीनिंग है अबैटमेंट। इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ओके। जो ये वाली वर्ड मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ ना, अबैटमेंट, ये पिछली बार एग्ज़ाम में आई थी ओके। और ये 2 से 3 एग्ज़ाम में आ चुकी है ओके, गैप गैप में। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। अबैटमेंट को हमने याद किया था आ बैड मैन, मतलब कि दुष्प्रेरण, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग राइट। अगली वर्ड मीनिंग है सस्पेंडेड एक्शन। अगली वर्ड मीनिंग है सस्पेंडेड एक्शन, ठीक है। अगली वर्ड सस्पेंडेड एक्शन है, तो इसको हमने याद किया था निलंबित करना, मतलब कि सस्पेंडेड एक्शन निलंबित करना, ठीक है। अबे यहाँ से तुम चले जाओ, तुम्हें निलंबित कर दिया गया है। अबोर करना हो जाता है, अबोर करना, अबोर करना होता है बोर, बोर करना, मतलब कि आपको जो बोर करेगा तो आप उससे घृणा करने लगोगे। अबोर मतलब बोर, मतलब कि घृणा करना। डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट राइट। अगली मीनिंग है हमारी ऑब्जेक्ट। अगली मीनिंग में बताना चाहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगली मीनिंग हमारी ऑब्जेक्ट है ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारी वर्ड मीनिंग है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है ओके। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मीन हो जाता है बुरी हालत में, मतलब कि एक्सट्रीमली पुअर एंड अनहैप्पी, एक्सट्रीमली पुअर एंड अनहैप्पी राइट। तो अगली हमारी वर्ड मीनिंग है अबज्योर। अबज्योर मतलब क्या होता है, जो अबज्योर जो होता है ना हमारा अबज्योर, अबज्योर का मतलब क्या होता है, अबज्योर, अबज्योर का जो मतलब हो जाता है हमारा, अबज्योर मतलब हो जाता है सौगंध खाकर त्याग देना, रिनाउंस अपॉन ओथ ओके। मतलब कि अब जरूर सौगंध खाकर इसको त्याग दूंगा। पहले तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, बट मैं अब जरूर सौगंध खाकर इसको त्याग दूंगा, तो सौगंध खाकर त्याग देना। तो यहाँ तक हमारी 10 वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो चुकी है राइट। अब हम लोग आगे अपनी वर्ड मीनिंग को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग 11 से लेकर 20 तक कंप्लीट करेंगे अपनी वर्ड मीनिंग ओके, क्लियर है। तो हम लोग 11 से लेकर 10 तक, हमने 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लिए ऑलरेडी। अब 11 से लेकर हम लोग 20 तक कंप्लीट करेंगे, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा ओके। हम लोग पहले इसको यहाँ तक हम लोग को वर्ड मीनिंग कंप्लीट करनी है राइट ओके। तो पहली वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब होता है अब, और लोशन मतलब अब लोशन लगा लो। अब लोशन, ल्यूशन को हम लोशन से कर लेंगे कि एवोल्यूशन मतलब अब लोशन लगा लो। लोशन में क्यों लगा लूँ, मतलब कि शुद्धि हेतु स्नान। आप जब स्नान करते आते होंगे तो स्नान करने के बाद आप तो लोशन तो लगाते होंगे, तो लोशन इसीलिए लगाते हैं अपनी शुद्धि हेतु ओके। तो एवोल्यूशन को हम लोग याद करेंगे अबलोशन। अबलोशन मतलब हो जाएगा शुद्धि हेतु स्नान, मतलब कि द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ इन रॉन्ग डूइंग, क्लियर है। सॉरी, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, क्लियर है ओके। अगली वर्ड मीनिंग याद करेंगे जो कि है अबनिगेशन। तो अबनिगेशन को हम याद करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अब होगा और एक होगा निगेशन। तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ओके। तो अब निगेशन का मतलब हो जाता है कि निगेटिव इंसान से दूर रहो। अब निगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव इंसान से दूर हो। निगेशन को हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट कर देंगे ओके। तो अब निगेशन मतलब अब निगेटिव जो इंसान है उन्हें त्याग दो, उन्हें त्याग दो। उनके जो अधिकार या दावे हैं उनको भी त्याग दो, ठीक है। त्याग देना, अधिकार या दावा, मतलब कि टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम ओके। अब अगली वर्ड मीनिंग की हम लोग बात करते हैं अबॉर्ड की। अगली वर्ड मीनिंग की बात करेंगे अबॉर्ड की ओके। अबॉर्ड का मतलब क्या होता है, अबॉर्ड, अबॉर्ड मतलब देखो, अगर जो यहाँ पे, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारा लिखा है क्या, बॉडी, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये बॉडी है और यहाँ पे मैंने लिख दिया BO और D और E, ठीक है, अबॉर्ड। अब मैंने आगे लगा दिया A, यहाँ भी आगे लगा दिया A। तो देखो ABODE, ABODE, यहाँ पे है ABOD, बस यहाँ Y है, मतलब कि E और जो Y है अगर एक दूसरे से इनको चेंज कर दूँ तो अबॉर्ड का अबॉडी बन जाएगा। तो ए बॉडी, अब आपकी जो बॉडी है राइट, अब आपकी जो बॉडी है, आप जब थक जाते होंगे राइट, तो थकने के बाद क्या करते हैं, आपको निवास चाहिए, रेस्ट चाहिए राइट।
तो रेस्ट कहाँ पे लेंगे, रेस्ट वहीं पर रहेंगे ना जहाँ पे सब लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे सब लोग रहते हैं रेस्ट करते हैं, आप भी वहीं पे जाके रेस्ट करेंगे, निवास करेंगे। तो अबॉर्ड मतलब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अबॉर्ड मतलब अ बॉडी, बॉडी मतलब निवास, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, निवास चाहिए, ठीक है, हमारी बॉडी को निवास चाहिए। द प्लेस वेयर समवन लिव मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई रहता हो, वहाँ भी मैं भी जाके वहाँ पे निवास करूँगा। ओके, अबॉडी हो गया निवास। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, राइट। हम लोग अगली वर्ड मीनिंग में आते हैं। हमारी अगली वर्ड मीनिंग है एबॉलिश। हमारी अगली वर्ड मीनिंग है हमारी एबॉलिश। ओके, एबॉलिश। तो एबॉलिश का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको ध्यान पूरा बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एबॉलिश का मतलब हो जाता है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब को अलग करेंगे, ओ एल को अलग करेंगे और आई एस एच को हम लोग अलग डिवाइड करेंगे। तो ए बी से हो जाएगा अब, ओ एल से हो जाएगा ऑयल और आई एस एच से हो जाएगा फिनिश। ओके, इस फिनिश। तो अब ऑयल फिनिश हो गया है, मतलब कि समाप्त हो गया है। उन्मूलन करना, जो हमारे यहाँ पे उन्मूलन करना लिखा है ना, इस उन्मूलन करना को हम लोग, पता है, मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ। इस उन्मूलन करने को हम लोग एक और चीज़ से जान सकते हैं। अगर आपको उन्मूलन करने में दिक्कत, याद करने में दिक्कत हो रही है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो मतलब होगा उसका मतलब समाप्त करना भी होता है, ठीक है। उन्मूलन करना का मतलब होता है समाप्त करना, मतलब कि अब ऑयल इस हो गया है, मतलब अब ऑयल फिनिश हो गया, ऑयल समाप्त हो गया। ऑयल क्या हो गया, ऑयल समाप्त हो गया, राइट। तो अब ऑयल तो समाप्त हो गया है, मतलब कि समाप्त करना, उन्मूलन करना, मतलब कि टू पुट एन एंड टू पुट एन एंड टू। क्लियर है आपको। तो अगली वर्ड मीनिंग हम लोग आते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी एबॉलिश। एबॉलिश में आते हैं। ओके, अब अगली मीनिंग एबॉलिश है हमारी, तो एबॉलिश को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओके ओके, तो अगली वर्ड में एबॉलिश है। एबॉलिश मतलब क्या होगा, देखो इसको मैं बता चुका हूँ कि अब अलग करना, ऑयल को अलग करना, इसको फिनिश करना, अब ऑयल फिनिश मतलब उन्मूलन करना, टू पुट एन एंड टू। तो अगली वर्ड मीनिंग है हमारी अब ओमिना एबल। अब ओमिना एबल, अब जो ओमिना है यहाँ पे देखिए, अब को अलग हम लोग डिवाइड करेंगे, ओमिना को अलग करेंगे और एबल को अलग डिवाइड करेंगे। एक लड़की है जिसका नाम है ओमिना, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ओमिना है, ठीक है। एक लड़की है जिसका नाम ओमिना है। अब वो ओमिना एबल नहीं है, मतलब उसे कुछ काम नहीं आता है करना, ठीक है, ठीक है, उसे कुछ भी काम नहीं आता है। तो वही मैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब जो ओमिना है वो एबल नहीं है, अब ओमिना एबल नहीं है, मतलब कि वो घृणित हो चुकी है, वो वेरी बैड है, वो अनप्लीजेंट है, मतलब कि वो वेरी बैड है। एक तो वो वेरी बैड मतलब उसका बिहेवियर ही बैड है, अनप्लीजेंट वो किसी काम की भी नहीं है। तो अब जो ओमिना है वो एबल नहीं है, वो घृणित हो चुकी है, ठीक है। तो अगली वर्ड मीनिंग याद करते हैं हम लोग, एबोरिजिनल। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये वर्ड मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुकी है। ओके, एबोरिजिनल। तो आपको बताना चाहूँगा, जो एबोरिजिनल हमारी है अब और ओरिजिनल, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके लिए भी एक स्टोरी बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे कि आप और आपके दोस्त बात कर रहे हैं एक दिन, ओके, तो आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं कि भाई यार अब ओरिजिनल लोग देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो आपका दोस्त बोलेगा यार भाई मैं तो ओरिजिनल ही खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, मैं कौन सा, मेरा पुतला थोड़ी ना खड़ा है। तो आप उससे बोलोगे नहीं यार तुम तो ओरिजिनल हो मुझे पता है, बट मैं उस ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ओरिजिनल लोग देखने को नहीं मिलते, मतलब कि पहले ज़माने में आदिवासी हुआ करते थे, पहले ज़माने में आदिवासी लोग हुआ करते थे, उनका रहना खाना पीना वो सब देखने की बहुत इच्छा होती है। मतलब कि अब जो ओरिजिनल जो चीज़ें थी पहले वो अब नहीं रही यार, अब सब कुछ डुप्लीकेट आ चुका है। तो अब ओरिजिनल मतलब होता है कि जो आदिवासी जब रहते थे उस टाइम की जब बातें हो रही हैं। तो अब ओरिजिनल मतलब आदिवासी, मतलब कि नेटिव। नेटिव को हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, जो नेटिव का जो मतलब होता है ना, हम इसको मूलवासी बोल सकते हैं। नेटिव मतलब होता है मूलवासी, ठीक है, नेटिव का मतलब हो जाता है मूलवासी। क्लियर है। ओके, तो अगली वर्ड मीनिंग पे आते हैं हम लोग। आशा करता हूँ आपको ये मीनिंग भी समझ में आ गई होगी। ओके, अगली मीनिंग हमारी एबोरेटिव। इसको हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसमें कुछ ऐड भी करेंगे, ओके, अपनी लर्निंग पर्पज़ के लिए। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखो यहाँ पे लिखा है एबोरेटिव, तो लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है VE। अगर मैं लास्ट में यहाँ पे लिख दूँ ON, तो आप एक टाइम के लिए इसको भूल जाइए, VE को भूल जाइए, आप ON को याद रखिए। तो ABORTION, एबोर्टिव की जगह हम एबॉर्शन कर देंगे। तो एबॉर्शन क्या होता है, एबॉर्शन इंसान तभी कराता है ना जब वो निष्फल होता है, वो मतलब कोई फल देने के लायक नहीं होता है, निष्फल मतलब कि या तो वो फ्रूटलेस मतलब या फर्टाइल। ओके, फ्रूटलेस या फर्टाइल होगा तभी वो एबॉर्शन कराएगा, राइट। तो यहाँ पे इस वर्ड मीनिंग को याद करने का जो बेस्ट वे है वो यही है कि
जहाँ भी आप एबॉरेटिव देखेंगे तो आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक होना चाहिए कि एबॉरेटिव का मतलब हो जाता है एबॉर्शन, एबॉरेटिव का मतलब हो जाता है एबॉर्शन। एबॉर्शन इंसान तभी कराता है जब वो निष्फल होता है, मतलब कि वो फ्रूटलेस या फर्टाइल होता है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, राइट। तो अगली वर्ड मीनिंग हम लोग आते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी अब्रेसिव। अब्रेसिव ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो हमारी वर्ड मीनिंग है ना ये अब्रेसिव, जो अब्रेसिव हमारी वर्ड मीनिंग है अब्रेसिव, तो इसको कैसे याद करना वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, अब्रेसिव को याद करने का बेस्ट वे है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक तो हम लोग अब को अलग डिवाइड करेंगे और रेसिव को अलग डिवाइड करेंगे, ओके। और रेसिव को हम लोग क्या करेंगे, रेसिव को हम लोग रेसिव से डिवाइड कर लेंगे। स्टोरी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्टोरी सुनने से ये होता है कि आप वर्ड को देखते ही ना तुरंत स्ट्राइक हो जाता है, अच्छा ये चीज़ ऐसी थी, ओके। और अगर आपके माइंड में भी कुछ आ रहा होता है, अगर मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ और जब आप मेरी वीडियो देख रहे होते हैं उस टाइम अगर आपके माइंड में कुछ उस वर्ड को लेके कुछ और स्ट्राइक हो रहा है, तो आपसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो भी आपके माइंड में उस टाइम स्ट्राइक हो रहा है आप उसी वर्ड को उसी तरीके से याद कर लीजिए, वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बाकी जो आपके स्ट्राइक नहीं हो रहा है वो आप मेरी वीडियो से देख के याद कर सकते हैं, ओके। तो बताना चाहूँगा अब्रेसिव को दो तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे, एक अब और रेसिव। रेसिव को हम लोग कर लेंगे रेसिस। एक बच्चा है 2 साल का, ठीक है, वो खेल रहा है और उसके पास टॉय है, तो उसने एक टॉय को उठाया और अपनी बॉडी में घिस लिया। तो बॉडी में टॉय को घिसते ही उसकी बॉडी में रैशेस आ गए। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से बोला बच्चे के कि हमारे बच्चे ने एक टॉय उठाया और उसको बॉडी में घिस लिया तो उसके रैशेस निकल आए, ओके। तो अब उसके रैशेस निकल आए, रेसिव हो जाएगा रैशेस, अब रेसिव अब रैशेस, ओके। तो अब रेसिव मतलब हो जाएगा अब उसके रैशेस निकल आए। रैशेस क्यों निकल आए कि उसने घिसने का जो सामान था ना, घिसने वाला जो टॉय था, घिसने का सामान उसने बॉडी में घिस लिया, इसलिए उसके रैशेस निकल आए। मतलब कि सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग, मतलब कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो रबिंग के लिए यूज होता है उसने बॉडी में रब कर लिया और उसके वहाँ पे रैशेस निकल आए। क्लियर है? आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एवरेज। ये भी बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरेज, जो एवरेज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक ये आप करिएगा, यहाँ पे ये भी एग्जाम में आ चुकी है, ओके। तो एवरेज को हम लोग क्या करेंगे, एवरेज को हम लोग मैं आपको ऐसे बताऊँगा एवरेज को कैसे याद करना है। देखो, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, देखो एक तो ए आ रहा है और एक तो आ रहा है ब्रिज। और ब्रिज आप सबको पता है ब्रिज का मतलब क्या होता है, आपको ही पता है ना। ब्रिज का मतलब यही होता है ना, ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल, ओके। आपको ही पता है ये बात पहले से ही, ठीक है। तो हम वैसे ही याद करेंगे इसको जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे ये एक विलेज है, ओके, और यहाँ पे ये एक विलेज है, क्लियर है। और यहाँ पे ये रास्ता है, एक रास्ता ये है, और बीच में ये इतना बड़ा पुल है, ठीक है, पुल, ये हमारा पुल है, मतलब कि नदी है, बहुत बड़ी रिवर है, ये क्या है, रिवर है। तो आप जब इस विलेज वाले इंसान को इस विलेज में जाना होता है तो घूम के जाना होता है, इस विलेज वाले इंसान को जाना होता है वो इधर से घूम के जाते हैं। मतलब कि अगर ये सीधे सीधे जाते हैं तो इनको 1 किलोमीटर की रास्ता तय करनी होती है, राइट। लेकिन ये घूम के जा रहे हैं तो इनको 5 किलोमीटर की रास्ता तय करनी पड़ी, मतलब कि बहुत लंबा 4 किलोमीटर इनको एक्स्ट्रा ही चलना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो गाँव के सरपंच थे उन्होंने सर गवर्नमेंट से बोला कि सर हमारे जो दो विलेज हैं हमारे, उन विलेज के बीच में ना आप एक पुल बनवा दीजिए, एक ब्रिज बनवा दीजिए। ए ब्रिज, आ ब्रिज मतलब हो जाएगा एक ब्रिज, आ ब्रिज मतलब एक ब्रिज बनवा दीजिए, जिससे कि हम लोगों को जो लंबी लंबी रास्ता तय करनी होती है वो ना करनी पड़े, हम लोग सीधे सीधे एक गांव से दूसरे गांव चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इनकी बात को सुना और उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और अगले ही दिन वहाँ पे एक ब्रिज बना दिया गया, ओके। तो अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगले दिन ही वहाँ पे क्या बना दिया गया, वहाँ पे ब्रिज बना दिया गया। तो अब जो यहाँ पे पहला गांव था दूसरा गांव था ना, इसके बीच में क्या आ गया, इसके बीच में ब्रिज आ गया, इसके बीच में ये ब्रिज बन गया, ठीक है। ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बीच में ब्रिज तो बनवा दिया उन लोगों ने। तो अब यहाँ पे ये होगा कि अब इस गांव वाले इंसान को जब इस गांव पे जाना होगा ना तो सीधे 1 किलोमीटर में ही अपनी रास्ता कवर कर लेगा। अब उसको यहाँ पे 5 किलोमीटर घूम कर नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एवरेज का जो यहाँ पे मतलब है ना, एवरेज का मतलब, तो एवरेज का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा संक्षिप्त करना, मतलब कि शॉर्टन। मतलब कि शॉर्टन से आपको दिख रहा है ना कि रास्ता शॉर्टन हो गया, छोटा हो गया। तो एवरेज का मतलब हो जाता है हमारा संक्षिप्त करना, शॉर्टन, ओके। क्लियर है? आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा, ओके। तो अगली वर्ड मीनिंग याद करते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी एब्रोगेट। एब्रोगेट को हम लोग 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है।
एब्रोगेट को हम लोग यहाँ पे 3, जो हमारा अगली वर्ड मीनिंग है ना एब्रोगेट, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। तो एब्रोगेट हमारा है अब, इसको हम याद करें, पहले हम इसको डिवाइड, सॉरी इसको हम दोबारा से बताना चाहूँगा। तो एब्रोगेट को हम लोग पहले डिवाइड करेंगे अब से, इसे अब, और आर ओ को रोना, और गेट से दरवाज़ा, ठीक है। मतलब कि एक दादी हैं, कहानी सुनिएगा, एक दादी हैं, वो क्या कर रही हैं, वो अपने गेट पर बैठकर रो रही हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि अब गेट पर बैठ के रोने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मैंने बोला अब गेट पर बैठकर, मैंने बोला अब, मैं आपको अब बोला अब गेट पर बैठकर रोने में कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ अब कुछ फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि अब जितने भी परंपरा थे, जितने भी कानून थे ना, उनको सबको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब कि ख़त्म करना परंपरा या कानून, तो परंपरा या कानून को ख़त्म होते हुए देखा उन्होंने, दादी ने, तो उनको रोना आ गया, तो वो गेट के पास आकर बैठकर रोने लग गई। ओके, तो एब्रोगेट होता है अब रोना गेट पर, एब्रोगेट अब रो रही हैं गेट पर बैठकर दादी। ओके, एब्रोगेट, ना भी आप पढ़ेंगे एब्रोगेट, एब्रोगेट आपके माइंड में स्ट्राइक होगा, अच्छा अब रो रहे हैं गेट पर बैठ के, मतलब कि परंपरा या कानून को ख़त्म कर दिया गया, मतलब कि एबॉलिश सम कस्टम्स, मतलब कि एबॉलिश सम कस्टम्स, एबॉलिश सम कस्टम्स। ओके, तो आशा करता हूँ आपको जितनी भी जानकारी और जितनी भी अभी आपको मेरे द्वारा वर्ड मीनिंग से बताई गई हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार और वीडियो चाहे तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिए, जल्दी स्पीड पे बढ़ा के। ओके, और डेली बेसिस पे जब आप वर्ड मीनिंग याद करते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो A/4 साइड की ब्लैंक पेपर्स आते हैं ना, तो आपको कम से कम 3 से 4 पेज में ना ये सारी 10-10 वर्ड मीनिंग लिखनी है, आगे पीछे फ्रंट और बैक, मतलब कि 7 से 8 पेज भर देने होते हैं। ओके, तो वर्ड मीनिंग कहीं ना कहीं आपको रट्टा ही मारनी होती है। ओके, रट्टा मारना ही पड़ेगा आपको, और उसको डेली डेली आप जब रिवीजन करते रहेंगे, तो एट अ टाइम एक ऐसा समय भी आता है जब आपको बार बार नहीं उसको डेली पढ़ना पड़ेगा, फिर आप उसको वीकली मंथली भी रिवाइज करके अपने माइंड में रख सकते हैं। ओके, तो अभी तक जितनी भी आपको मेरे द्वारा वोकैब बताई गई, इनको आप कंटिन्यू वो रिवीजन मारिए। कल फिर एक नई वीडियो के साथ में आऊँगा। ओके, और भी आपको जितने भी मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और जीके के, तो आपको कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने की कोई भी नीड नहीं है। जितने भी वहाँ पे नोट्स होते हैं, जितने भी वहाँ पीडीएफ्स होती हैं, जितने भी वहाँ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बाय द टेलीग्राम। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन पर रहेगी, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। कोई भी चीज़ हो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। ओके, मैं आपको तुरंत उसका रिस्पॉन्स करूँगा। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अगर मेरी छोटी सी हेल्प करने से आपको हेल्प मिल रही है तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी जो दी गई क्लियर है, और आपने अपना कीमती समय निकाल के वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।